तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना केएसआई को ट्रोल किया एंड वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। यस गाइस, जब केएसआई रिसेंटली इंडिया आए थे प्राइम कंपनी को लॉन्च करने के लिए, तब वहां पर समय रैना भी उनसे मिले थे। वेल उसी ट्रिप का व्लॉग वो अपने चैनल में अपलोड किया एंड एक सेगमेंट में समय रैना उनको थोड़ा सा ट्रोल कर रहे थे। अब खुद देख लीजिए एग्जैक्टly क्या हुआ था। Have you taught you the N-word here yet? The what? Namaste, namaste. Namaste. That was racist to me, isn't it? You should try to learn Hindi. Give me how do you say kiss my ass? Meri Maybe ganja. ganja? No, not ganja, ganja. No, ganja, no. It's not legal. Oh, okay. Chart. Ganjot. You say Please be family friendly. drink prime. Okay. Mera तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रिंस नरूला वर्सेस युविका चौधरी के बारे में। तो पॉपुलर रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला एंड उनकी वाइफ युविका चौधरी के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। यस गाइस, बेसिकली एक महीना पहले दे वेलकम देयर बेबी गर्ल एंड उसी टॉपिक को लेकर दोनों के बीच में एक ब्लेम गेम चल रहा है। पहले क्या हुआ कि प्रिंस नरूला कुछ टाइम पहले अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए थे जहां पर वो क्लेम किए थे कि इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि बेबी के डिलीवरी डे में वो क्या करेंगे। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि युविका की तरफ से उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था कि आज बेबी का डिलीवरी होने वाला है। एंड उस टाइम वो पुणे में थे, ऑडिशंस का शूट चल रहा था एंड अचानक से उनको किसी से पता चला कि भाई आज ही डिलीवरी है। तो जैसे ही उनको पता चला वो फटाक से वहां पर भाग कर गए। बट गेस व्हाट, अ कपल ऑफ डेज अगो युविका अपने व्लॉग में क्लेम की कि जब उनकी बेबी गर्ल आने वाली थी तब वो प्रिंस को इन्फॉर्म कर दी थी ऑन वीडियो कॉल। इसके बाद प्रिंस इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए एक स्टोरी अपलोड किए थे। कुछ लोग व्लॉग्स में झूठ बोल के सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर गलत साबित हो जाते हैं। इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा व्लॉग इंपॉर्टेंट है, सैड। एंड फिर युविका भी अपने स्टोरी में एक कोट अपलोड की, डोंट गिव अप इजीली, जस्ट रिमेंबर हु इज योर प्रोटेक्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर रोहन करियप्पा वर्सेस एमटीवी हसल के बारे में। तो एमटीवी हसल को इस चीज के लिए काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करके बताया था कि कैसे एमटीवी हसल देसी हिप हॉप क्रिएटर रोहन करियप्पा के चैनल के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स मार दिए। उनके 50 से भी ज्यादा वीडियोस को टेक डाउन करा दिया गया एंड अब उनका चैनल 7 दिसंबर तक शट डाउन हो जाएगा। वेल ऑफ कोर्स इसके बाद लोग अपना आवाज उठाने लगे एमटीवी हसल के खिलाफ एंड इसके बाद फर्दर रोहन करियप्पा उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाते हुए ये स्टोरी अपलोड करके दिखाया कि अपेरेंटली हसल वाले पेड ट्वीट्स करा रहे, पेड हैशटैग्स रन करवा रहे हैं। तो इस पर रोहन बोले दे लेट गो ऑफ ऑर्गेनिक प्रमोशंस फ्रॉम द देसी हिप हॉप क्रिएटर्स ओनली टू पे फॉर ट्वीट्स, टेक बैक द स्ट्राइक्स। वो ज्यादा आसान है इन सब चीजों से। फिर इसके बाद वो एक और स्क्रीनशॉट को शेयर किए जहां पर वही सेम चीज था। तो इसके नीचे भी वो लिखे देसी हिप हॉप कम्युनिटी इज नॉट फॉर सेल एंड यस एलिजेडली ये पेड ट्वीट्स कराने की वजह से ये हैशटैग ट्रेंड में आ गया था। बट देन रोहन को सपोर्ट करने वाले एमटीवी हसल के खिलाफ हैशटैग्स चलाने लगे, जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर वर्सेस टेक खुराना के बारे में। तो टेक बर्नर एक यूट्यूबर की वीडियो से खुश नहीं है। यस गाइस, रिसेंटली उनका लेटेस्ट स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ था, आप लोग को पता ही है। वेल उन्हीं के वॉच का फर्स्ट इंप्रेशंस देते हुए टेक खुराना कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे एंड वहां पर वो अपना ओपिनियन दिए कि अभी वॉच में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, इसमें क्राउन इश्यूज है एंड और भी कुछ चीजों को उन्होंने पॉइंट आउट किया था। वेल इसी वीडियो के नीचे टेक बर्नर भी रिप्लाई देते हुए एक कमेंट डाले, मैंने वीडियो देखी भाई, आपने 80% रिव्यू वॉच को अपडेट करे बिना करा है। जो भी आपका हैंग इश्यूज, क्राउन इश्यूज एंड सॉफ्टवेयर की चीजें बता रहे हो वो जैसे ही आपने अपडेट करा होगा वो सही हो गई होगी। बट आपने ऑडियंस को वो नहीं बताया कि अपडेट के बाद कोई इश्यूज नहीं है, वॉच फेसेस, डिस्प्ले एंड सारी चीजें वर्क कर रही है। जितने भी लोगों ने खरीदी है आफ्टर अपडेट देयर इज नो इशू। नॉट अ फेयर रिव्यू मेरे भाई, बट गुड लक फॉर द फ्यूचर। वेल टेक खुराना भी उनको रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे, आई हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट दिस इज नॉट अ रिव्यू श्लोक एंड मैं कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूं इसे सिंस द टाइम ऑफ अनबॉक्सिंग, सो द रिव्यू वीडियो कैन बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। एंड यस, उन्होंने अपने वीडियो के एंड में बोला था कि ये खाली उनका फर्स्ट इंप्रेशंस है, पूरा डिटेल्ड रिव्यू वो कुछ दिनों बाद लाएंगे, तो उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मिथाली राज के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन एक बहुत शॉकिंग चीज रिवील करके बताई। यस गाइस, रिसेंटली मिथाली राज का एक पॉडकास्ट आया ऑन दी रणवीर अलाहाबादिया चैनल एंड वहां पर वो शादी से रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील करके बताई। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। वो जो अरेंज मैरिज फेज था आपका, कुछ अरेंज मैरिज मीटिंग्स हुई थी?
I was taken by surprise कि बच्चे इतने चाहिए and you have to let go your cricket. I was current India captain then. I was leading India. उसने कहा कि आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फिर शादी के बाद तो अब बच्चे देखने पड़ेंगे ना आपको. And the strangest thing he asked me कि अगर मेरे मम्मी को कुछ हो गया तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे या फिर मेरी मम्मी को देखेंगे. ये कौन सी I straight away asked, ये कौन सी क्वेश्चन है? I said. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेटर के बारे में. तो गाइस आपको लगता होगा कि वर्ल्ड के रिचेस्ट क्रिकेटर या तो विराट कोहली है या MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर कोई और. बट व्हाट इफ आई टेल यू शायद से आप उनको जानते ही नहीं हो. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट आर्यमन बिरला जिनका नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़. बेसिकली 2017 में वो अपना डेब्यू किए थे रणजी ट्रॉफी में प्लेइंग फॉर मध्य प्रदेश एंड वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए कि 2018 में उनको राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया था IPL में. बट ड्यू टू इंजरीज एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस उनको क्रिकेट को क्विट करना पड़ा. वेल जब वो स्पोर्ट्स फील्ड को छोड़कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसे उनको अभी बहुत ही की पोजीशंस मिल गया इन दी आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन. वो अपने फैमिली के लेगेसी को संभाल रहे हैं एंड इसीलिए रिपोर्टेडली उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़. नाउ इवन दो वो क्रिकेट से ये पैसा नहीं कमाए बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये क्रिकेटर थे एंड इसीलिए अभी ये काफी हेडलाइंस में आ रहे हैं कि ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेटर. बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा कंट्रोवर्सी के बारे में. तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारे एक्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर्स प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते हैं. लास्ट जो एलिगेशन लगाया गया था इट वाज बाय एक्ट्रेस पलक सिंधवानी. उन्होंने एलिगेशंस लगाया था कि जब वो शो को क्विट करने की बात कर रही थी तब अचानक से उनको काफी ज्यादा परेशान किया गया. एलिजेडली उनके पेमेंट्स को क्लियर नहीं किया जा रहा था एंड शी वाज फीलिंग मेंटली हरास्ड. वेल फाइनली उन्हीं के एलिगेशंस को रिप्लाई देते हुए असित मोदी कहे इट रियली हर्ट मी जब पलक शो को छोड़कर जा रही थी मैं उनको एज माई डॉटर कंसिडर करता था एंड आई हैव ऑलवेज केयर्ड फॉर हर. बाकी एज फार एज द पलक इंसिडेंट इज कंसर्न्ड हम लोग उन चीजों को लीगली डील कर रहे हैं. वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन द सेट्स एंड पास्ट में भी बहुत सारे एक्टर्स भाई नॉन पेमेंट के एलिगेशंस लगाए हुए उनके खिलाफ. तो उस पर भी वो जवाब दिए कि मेरे तरफ से कभी भी पेमेंट्स को लेकर दिक्कत नहीं हुआ. लास्ट 16 साल से जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको ऑन टाइम पेमेंट्स मिलता है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विक्रांत मासे के बारे में. तो क्या एक्टर विक्रांत मासे जो कि रिटायरमेंट अनाउंस किए वो एक PR स्टंट हो सकता है? वेल गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे विक्रांत मासे एट द एज ऑफ 37 अनाउंस कर दिए थे कि 2025 में उनका लास्ट मूवी आएगा एंड उसके बाद वो रिटायरमेंट ले रहे हैं. वेल उन्हीं के एक को एक्टर जो कि उनके साथ काम कर चुके हैं हर्षवर्धन राणे वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कहे आई एम रियली प्रेइंग कि ये सम सॉर्ट ऑफ PR एक्टिविटी हो फोर्स्ड ऑन हिम बाय सम फिल्म मेकर. आई एम होपिंग कि वो मूवी इंडस्ट्री में वापस अपना कमबैक कर लेंगे जस्ट लाइक आमिर खान सर जो कि सिमिलर अनाउंसमेंट के बाद वापस आए थे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में. तो इस साल का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है चलिए मैं आप लोग को बताता हूं. वेल द वर्ड इज ब्रेन रॉट एंड ये इंटरनेट कल्चर से ही डिराइव्ड है. आप लोग ने सुना ही होगा सोशल मीडिया में एंड ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि इंटरनेट कल्चर का वर्ड एक डिक्शनरी में ऐड किया गया है. 2013 में सेल्फी वर्ड वाज एडेड, 2014 में फोटो बॉम्ब वाज एडेड एंड 2023 में रिज वर्ड को ऐड किया गया था. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ एन ओनर एंड उनके पेट डॉग के बारे में. वेल गाइस रशिया से वाला स्टोरी आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जब एक पेट डॉग के ओनर फ्रोजन रिवर से नीचे गिर गए थे एंड ही पास्ड अवे उनकी पेट डॉग उधर ही उनका वेट करते रही. यस शी वाज सो लॉयल कि वो 4 दिन तक वहां से हिल ही नहीं रही थी डिस्पाइट जितना भी ठंड वहां पर था. एंड अकॉर्डिंग टू द फैमिली ऑफ द ओनर वो लोग बोले कि जब वो पेट डॉग को घर पर लेकर भी जा रहे थे तो वो कैसे भी रास्ता को ढूंढकर वही एग्जैक्ट लोकेशन में जाकर अपने ओनर का वेट करने लगती है. दिस पिक्चर क्लियरली शोज यार इतने डार्क में भी वो उधर ही वेट कर रही थी. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 10 रुपीज लोन गॉन रॉन्ग के बारे में. तो गाइस एक शॉपकीपर पुलिस को बुला लिया जब उनका 10 रुपीज का पेमेंट नहीं किया गया. यस गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि एक कस्टमर पान शॉप में आकर शॉपकीपर से 10 रुपीज का गुटखा लिए थे एज अ लोन बट 1.5 साल तक वो पैसा रीपे कर ही नहीं रहे थे. तो शॉपकीपर फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस को बुला लिया एंड इवेंचुअली वो कस्टमर को वापस 10 रुपीज दे नहीं पड़े. तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि बोर होकर हद ही क्रॉस कर दिए. यस गाइस चाइना से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक आदमी बोर होकर अपने ही नाम पर एक फेक अरेस्ट वारंट इशू कर दिए. लिटरली गाइस बताया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट को बनाया एंड वहां पर अपने ही नाम पर एक फेक अरेस्ट वारंट का पोस्ट कर दिए कि भाई ये आदमी वांटेड है, ये एक्सटॉर्शन किया एंड इसके पास गन भी है, जो भी ये आदमी को ढूंढेगा उसको 30,000 युआन रिवॉर्ड मिलेगा. वेल गेस व्हाट ये वाला पोस्ट वायरल चल गया एंड पुलिस तक पहुंच गया एंड पुलिस जब उनको कस्टडी में लिए एंड उनका इंटरोगेशन हुआ कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया तो वो एडमिट किए कि ही मेड अप द होल स्टोरी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड बोर्डम. तो यहाँ तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिरिकल बैम हिंदी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर.
सब्सक्राइबर्स, देन क्रेजी टेक रौनक ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली म्यूज इंडिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले सोफी रेन के बारे में। तो अडल्ट क्रिएटर सोफी रेन एक और शॉकिंग चीज रिवील करके दिखाई। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने आप लोगों को दिखाया था उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था, जहां पर वो क्लेम की थी कि लास्ट 1 ईयर से वो ओएफ कंटेंट क्रिएट करके $44 मिलियन प्लस कमाई। वेल उसी पर वो एक और फॉलो अप पोस्ट की जहां पर उन्होंने रिवील करके दिखाया कि उनके जो टॉप स्पेंडर है, जो सबसे ज्यादा डोनेशंस किए, वो पर्सन उनको $4.7 मिलियन दिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस। भाई साहब, ये सब चीज के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है? बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस नोआ लाइल्स के बारे में। तो क्या एथलीट नोआ लाइल्स स्पीड को थोड़ा सा ट्रोल किए? वेल गाइस, रिसेंटली मिस्टर बीस्ट वाला वीडियो जो रिलीज हुआ था, वहां पर आप लोग ने देखा ही होगा स्पीड और नोआ के बीच में एक रेस हुआ था जिसमें स्पीड हार गए, क्योंकि ऑफ कोर्स नोआ ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है यार, बट द रेस वाज वेरी क्लोज। तो रिसेंटली जब एक इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछे कि आप कितना % एफर्ट दिए थे रेस के दौरान, तब वो जवाब दिए कि मैं खाली अपना 20% ऑफ द एफर्ट्स दिया था। एंड एक और इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि इज देयर प्लान्स टू डू अ रीमैच विद स्पीड, एक और मैच आप करोगे, तो वो जवाब दिए कि नो, आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। तो वो स्पीड के साथ फिर से रेस तो शायद से नहीं करेंगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मैग्नस कार्लसन मिस्टर बीस्ट को रिप्लाई दिए। वेल मिस्टर बीस्ट एक ट्वीट करके लोगों से सजेशंस ले रहे थे, आई वांट टू डू एन अनदर प्रोज वर्सेस एमेचर्स वीडियो, और कौन से एथलीट्स को मेरे को बुलाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स लोग अलग अलग एथलीट्स का सजेशंस देने लगे, जैसे कि लेब्रॉन जेम्स, मेसी एंड मेनी अदर्स। बट द ओजी चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन खुद इस पर रिप्लाई देते हुए कहे सम चेस गाय। तो शायद से मैग्नस कार्लसन मिस्टर बीस्ट के वीडियो में आ सकते हैं इन द फ्यूचर। तो यहाँ तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।